रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरें आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। हमारी पहली खबर यह है कि अपोजिशन ने कप्तान को मज़ीद बाउंसर कराने का फ़ैसला किया है, जिसके नतीजे में कप्तान की 2 बड़ी विकटें अपोजिशन के निशाने पर आ गई हैं। कौमी असम्बली में तहरीक के अदम एतमाद जमा हो जाने के बाद अब मुश्तरका अपोजिशन कप्तान के ख़िलाफ़ क्या करने जा रही है, कप्तान के ख़िलाफ़ मज़ीद क्या मनसूबाबंदी हो रही है, इस खबर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे कल की इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मशवरे के लिए कुछ कानूनी माहिरीन को अपने पास मदऊ किया था। हम आपको बताएँगे कि वज़ीर आज़म ऑफ़िस में किन कानूनी माहिरीन को मदऊ किया गया था और उन शख्सियात ने, कानूनी माहिरीन ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इनफरादी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को क्या मशवरे दिए हैं, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तीसरी खबर में गीले तीतर की सहाफ़ती बदयांती पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू होगी। लेकिन आज की इन तीनों खबरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले जो काफ लीग के जो रहनुमा हैं परवेज़ इलाही और स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उनकी जानिब से ये जो कहा गया था जब वो पंजाब के सूबाई वज़रा से मुलाकात कर रहे थे महमूद रशीद के साथ, और उनके साथ एक और वज़ीर राजा बिशारत भी शामिल थे, उन्हें यह कहा गया था, मशवरा दिया गया था कि सारी सूरत हाल में, सियासी सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को बड़े फ़ैसले करने चाहिए। उन बड़ों फ़ैसलों का मतलब ये लिया गया था कि परवेज़ इलाही साहब ये चाहते हैं कि उन्हें पंजाब का वज़ीर आला बना दिया जाए। कुछ हद तक ये तासुर बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अब नई खबर ये सामने आई है कि काफ लीग के एक सोर्स की जानिब से एक सहाफ़ी को बताया गया है कि ये जो बड़े फ़ैसले की बात की गई थी कि कप्तान को बड़ा फ़ैसला करना चाहिए, क्योंकि ऐसी सियासी सूरत हाल में जो रहनुमा बड़ा सियासी फ़ैसला पहले कर लेता है उससे सियासी बरतरी हासिल हो जाती है। तो काफ लीग के उस ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि जिस बड़े फ़ैसले की तरफ परवेज़ इलाही ने इशारा किया था वो कोई वज़ीर आला पंजाब से मुतल्लिक़ नहीं था कि काफ लीग को वज़ारत CMशिप दे दी जाए पंजाब में। इशारा यह किया गया था कि इंतज़ामी फ़ैसला जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने करना है उस इंतज़ामी फ़ैसलों को जल्द अज जल्द कर लिया जाए, ताकि जो पॉलिसियों का तसलसल है वो अपनी जगह पर जारी रहे। अब इंतज़ामी फ़ैसला क्या हो सकता है, ख़िज़ां के मौसम की क्या बात की जाती है, नवंबर के मौसम की क्या बात की जाती है, तो काफ लीग ये कह रही है कि उस इंतज़ामी फ़ैसले को अगर, जो कि बड़ा फ़ैसला है और तुरप का पत्ता इमरान ख़ान साहब का साबित हो सकता है, अगर उस फ़ैसले को कर लिया जाए तो ये जो सियासी गर्द है वो बैठ सकती है। तो ये खबर आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर करनी थी। अब गीले तीतर साहब की जो सहाफ़ती बदयांती है उस पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले जो कानूनी माहिरीन इमरान ख़ान साहब की जानिब से वज़ीर आज़म ऑफ़िस में मदऊ किए गए थे उसमें कौन कौन सी शख्सियात शामिल थी और उन्होंने ख़ान साहब को क्या मशवरा दिया है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, अटॉर्नी जनरल को वज़ीर आज़म ऑफ़िस में मदऊ किया गया था, वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब को मदऊ किया गया था, और फवाद चौधरी जो बेसिकली तो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है लेकिन कानून के प्रोफेशन के साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि वो पेशे के एतबार से एक वकील हैं। तो इनसे मशवरा मांगा गया खान साहब की तरफ से कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है इसके पेश होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, कितने अरसे में कौमी असम्बली का इजलास बुलाना ज़रूरी है, क्या इस मामले को तोल दिया जा सकता है, लंबा खींचा जा सकता है। तो अटॉर्नी जनरल ने तो बड़ा वाज़ेह जवाब दिया, जो आइन कहता है, जो आइन की मंशा है, आइन का तकाज़ा है, जिसमें अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि आइन की रोशनी में जो इजलास बुलाना है आपने 14 रोज़ के अंदर, वो आपको बुलाना पड़ेगा। यानी 14 रोज़ से आप आगे नहीं जा सकते। अगर हुकूमत ऐसी कोई प्लानिंग कर रही है कि 14 रोज़ के बाद भी इस इजलास को बुलाने में प्रोलॉन्ग किया जाए, लिंगर ऑन किया जाए, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किया जाए, तो अगर ऐसा किया गया तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच सकता है। अटॉर्नी जनरल ने बेसिकली ये मशवरा दिया कि आपको 14 रोज़ के बाद तहरीक अदम एतमाद की 7 दिन की मुद्दत है उसमें आपको वोटिंग करवाना ही करवाना होगी, बसूरत दिगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। लेकिन वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने और फवाद चौधरी साहब ने जो आज ख़बर सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि इन दोनों कानूनी माहिरीन ने खान साहब को मशवरा दिया है कि जितना आप इस मामले को खींच सकते हैं, ताख़ीर कर सकते हैं, उस ताख़ीर को जो है वो किया जाए, ताकि हमें वक्त मिल सके। जो अपोजिशन के साथ हमारे लोग जाके नाराज़ लोग मिल रहे हैं, राब्तों में हैं, उन लोगों को तोड़ा जाए और अपोजिशन के लोगों को भी तोड़ के अपने साथ मिलाया जाए। यानी जो रियासत का सबसे बड़ा कानूनी माहिर होता है वो आइन की रोशनी में हुकूमत को ये मशवरा दे रहा है कि आप 14 रोज़ के अंदर वोटिंग करवा दें, लेकिन जो मिनिस्टर हैं हुकूमत के, वज़ीर कानून और फवाद चौधरी, वो ये मशवरा दे रहे हैं कि आप इस मामले को प्रोलॉन्ग करें। अच्छा, यहाँ पर भी आप अंदाज़ा कर लें कि जब तहरीक अदम एतमाद नहीं आई थी तो हुकूमती वज़रा
अपने पेट का जोर लगा के, फिफड़ों का जोर लगा के टीवी पर, टेलीविज़न चैनल पर ये कहा करते थे कि कल जो उन्होंने तहरीक अदम-ए-एतमाद लेके आनी है वो आज लेके आ जाएं, हम तो मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, हमारे नंबर पूरे हैं, क्यों तहरीक अदम-ए-एतमाद लेकर नहीं आते। अब तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा हो गई है, अगर हुकूमत के पास नंबर मौजूद हैं तो कल कौमी असम्बली का इजलास किसी जगह भी बुलाया जा सकता है। कौमी असम्बली के इजलास की रेनोवेशन का उसके साथ ताल्लुक़ नहीं, आप कोई मार्की लगा सकते हैं, आप कन्वेंशन सेंटर में मुनक़द कर सकते हैं, आप सेनेट की असम्बली में मुनक़द कर सकते हैं। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि हुकूमत के नंबर पूरे नहीं। मेरी बात पर अगर किसी ने एतबार नहीं करना तो पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है। 3 बगावतें पंजाब में सामने आ चुकी हैं। अलीम खान की, जहांगीर तरीन ग्रुप की, नाराज़ अरकान का एक नया ग्रुप सामने आया है, और इसके अलावा भी ऐसे लोग हैं जो खामोशी के साथ जो है वो अपोजिशन के साथ राब्तों में मौजूद हैं। तो ये सूरत हाल वहाँ पर मौजूद है। लेकिन पंजाब की जो सूरत हाल नज़र आ रही है और जो मरकज़ की सूरत हाल है उस पर अब इरशाद भट्टी साहब जैसे सहाफ़ी भी कहने लगे हैं कि पोजीशन जो है, जो पहले 50-50 नज़र आ रही थी, यानी 50 हुकूमत की, 50 अपोजिशन की, अब वो सूरत हाल 60-40 हो चुकी है। यानी जो इरशाद भट्टी साहब हैं वो अपोजिशन को 60 नंबर दे रहे हैं और हुकूमत को 40 नंबर देने के जो बर्तरी है वो इस वक्त अपोजिशन को हासिल है। लेकिन बहरहाल जो नज़र आ रहा है कि जो डेडलॉक पैदा पंजाब के अंदर हो चुका है उसमें पंजाब का महाज, चाहे अलीम खान को CM बना दिया जाए, चाहे परवेज़ इलाही को बना दिया जाए, पंजाब का महाज खान साहब के हाथ से हुए निकलता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि दोनों जो लोग हैं वो बुज़दार, ख़ास तौर पे जो जहांगीर तरीन अलीम ग्रुप है, वो बुज़दार को माइनस बुज़दार से कम पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो पंजाब का महाज जब हाथ से जाएगा तो सूरत हाल क्या बन सकती है मरकज़ में, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि जिसने मरकज़ में हुकूमत करनी है उसकी पंजाब में हुकूमत होना ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल आगे चलते हैं। जो गीले तीतर साहब की सहाफ़ती बददियानती है, मैं उनका एक वीलॉग सुन रहा था जो कल आज रात को उन्होंने ताख़ीर से किया था। जब मैं सुबह 8 बजे सुन रहा था तो 6 घंटे पहले उस वीलॉग को जो है वो अपलोड किया गया था। उसमें यह कहा गया, गीले तीतर इमरान रियाज खान की जानिब से वो कह रहे थे कि खान साहब ने हिकमत अमली बना ली है कि तहरीक अदम-ए-एतमाद को कैसे नाकाम बनाना है। लेकिन यहाँ पर मैं ज़रूर ऐड करूँगा कि ऐसे यूट्यूबर की वजह से हालात इस नहज तक पहुँचे हैं। क्योंकि वो बड़े फ़ख्र के साथ कह रहे थे कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कहा था कि खान साहब के ख़िलाफ़ ये आलमी साजिश हो रही है, आलमी साजिश के तहत खान साहब को हटाया जा रहा है। लेकिन ये कोई बात नहीं कर रहा कि यूक्रेन का मसला तो अभी पैदा हुआ, यूरोपीय यूनियन को अभी खान साहब ने ललकारा है। ये मामला तो नवंबर से चलते चले आ रहे हैं। नवंबर तक तो खान साहब का किसी के साथ मसला था ही नहीं। और जहाँ तक अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने की बात है, तो अमेरिका को जो एब्सोल्युटली नॉट कहा गया उस पर तो अमेरिका ने हमारी चीखें निकलवा दी थी। जब हम IMF से कर्ज़ा लेने के लिए गए थे, उस कर्ज़े के लिए कितनी कड़ी शराइत हमें मानना पड़ी, अपने जो स्टेट बैंक है उसकी खुद मुख्तारी को हमें सरेंडर करना पड़ा। और जो शराइत उन्होंने मांगी कि हमने ये टैक्स लगाने हैं, हमने जो बजट था वो भी पार्लियामान के अंदर पास करवाया। तो वो तो जब चाहें मगरब के जितने भी ममालिक हैं, हमारा माली तौर पे हमारे मफादात क्योंकि उनके साथ कनेक्टेड हैं, मुंसलिक हैं, वो जब चाहें हमारा हाथ मरोड़ सकते हैं, हमारी गर्दन मरोड़ सकते हैं। तो उसे किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करने की ज़रूरत नहीं। बस ये कर्ज़ों वाला मामला सामने लाकर हमारा वो गला दबा सकते हैं, हमारे लिए सफोकेशन की सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। लेकिन गीले तीतर साहब जो दूसरे सहाफ़ियों के सहाफ़ती किरदार पर, उनकी सहाफ़त के ऊपर सवालात करते रहते हैं, इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि देखें जी फ़लाँ सहाफ़ी की ये सहाफ़ती बददियानती है, उसने ये कर दिया, उसने ये कह दिया। उन अपने वीलॉग में ये कह रहे थे कि अपोजिशन की तहरीक अदम-ए-एतमाद को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत ने अपोजिशन के 8 बंदे तोड़ लिए हैं। 8 बंदों में से 2 ने हुकूमत के साथ मिनिस्टर इनकलेव में जाके मुलाकात भी कर ली है, और एक JUI के MNA हैं, उन्होंने बलूचिस्तान से ये बयान दे दिया है। अच्छा, ये उन्होंने कह दिया, बिल्कुल ये खबर चली है, टेलीविज़न चैनल के ऊपर चली है, नेशनल मीडिया के ऊपर चली है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें सहाफ़ती बददियानती कहाँ से आ गई, क्योंकि अगले लम्हे वो ये कह रहे थे कि कल एक खबर ये भी चली, इमरान रियाज उर्फ गीला तीतर के 28 ऐसे नाराज़ अरकान की फ़हरिस्त इमरान खान साहब को पेश की गई, और ये ज़राए से खबर सामने आई। तो एतराज़ उठा रहे थे इमरान रियाज खान उर्फ गीला तीतर साहब के ये ज़राए क्या होते हैं, ज़राए से खबर कैसे चल जाती है। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो 28 नामों की फ़हरिस्त का बताया गया, मीडिया पे खबर चलाई गई, उनके नाम भी नहीं बताए गए, यानी इस खबर के ऊपर वो शको शुबात का इज़हार कर रहे थे। तो फिर मेरा उनसे सवाल ये बनता है कि आप इस ज़राए की खबर को तो कन्फ्रंट कर रहे थे कि ज़राए क्या होते हैं, सहाफ़ी को पता होता है कि ज़राए क्या होते हैं। लेकिन मैं उनकी इस बात को उनकी अपनी बात के साथ काउंटर करूँगा कि जिन 8 लोगों के अपोजिशन के लोगों को की वो बात कर रहे थे कि वो हुकूमत के साथ मिल गए हैं, हुकूमत ने 8 लोगों को तक तोड़ लिया है, तो वो भी ज़राए से, हुकूमती ज़राए से खबर थी। तो वो खबर चूँकि आपको सूट कर रही थी,
आपके नैरेटिव को सूट कर रही थी, आपने वो तो बड़े दबंग अंदाज से बता दिया कि हिकमत अमली बना ली है, 10 बंदे 8 बंदे अपोजिशन के तोड़ लिए हैं, जिसके बाद उनके अरकान की तादाद 162 से कम होकर 152 हो गई है और अब इन्हें 20 लोग अपने साथ मिलाकर तहरीक एतमाद को कामयाब बनाना होगा। तो वो भी ज़राए की खबर थी और ये भी ज़राए की खबर थी कि 28 नाराज़ अरकान की फ़हरिस्त एक सिविल इसास इदारे ने खान साहब को जमा कराई है। और मैं जो लोग देखने वाले हैं उन्हें इतना बता दूं कि जो ज़राए से ख़बर सामने आती है, चाहे अपोजिशन के ज़राए हों चाहे हुकूमती ज़राए हों, आप जब भी अखबार पढ़ने बैठेंगे, आप जब भी टीवी देखने बैठेंगे तो ज़राए से हवाले से जो भी खबर आती है, आप तमाम नाज़रीन की, तमाम वो लोग जो हालात हाज़रा से ख़ुद को बाखबर रखना चाहते हैं, वो ऐसी ख़बरों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा इन्हें माग के साथ उन ख़बरों को सुना जाता है। लेकिन बहरहाल अगर एक मैं वाक़या आपको बता दूँ कि गीलत इत्तेफ़ाक़ साहब जब नया सहाफ़त में आए थे, मुझे एक्सप्रेस न्यूज़ में जब मैं हुआ करता था, मुझे वहाँ पर ये वाक़या सुनाया गया कि एक धमाका गालिबन लाहौर में हुआ या कोई बिल्डिंग गिरी थी, वहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए गीलत इत्तेफ़ाक़ साहब उर्फ इमरान राज खान साहब को भेजा गया। तो वहाँ पर रिपोर्टिंग करते हुए एक दीवार के ऊपर लिखा हुआ था 1 विंडो ऑपरेशन, यानी वहाँ पर जो सर्विसेज फराम की जा रही थी वो 1 विंडो ऑपरेशन के तहत हुकूमत पंजाब की जानिब से फराम की जा रही थी। लेकिन वो कैमरा लेके और माइक हाथ में थाम कर वहाँ पर रिपोर्टिंग करते हुए अपने कैमरामैन से कहते हैं कि इस तरफ दिखाएं जी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 1 विंडो ऑपरेशन, लेकिन 1 विंडो ऑपरेशन लिख दिया गया, लेकिन इस जगह पे कोई विंडो नहीं लगी हुई। मतलब इस तरह की उनकी रिपोर्टिंग का मयार है। तो ज़राए को वो क्या समझते हैं कि ज़राए क्या होते हैं, उन्हें इस बात की कोई ख़बर नहीं, वो किस तरह से सहाफ़त में आए, ये बहुत सारे सहाफ़ी जानते हैं कि उनकी एंट्री सहाफ़त में कैसे हुई। लेकिन बहरहाल जो बाउंसर कराने का फ़ैसला किया गया है, जिसके नतीजे में 2 बड़ी विकेटें कप्तान की अपोजिशन के निशाने पर आई हैं, वो आपको बता देते हैं कि दोबारा से अपोजिशन ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के नुक्ते पर इस तजवीज़ पर गौर करना शुरू कर दिया है। क्योंकि कल जब कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के लिए अपोजिशन के लोग गए थे, तो स्पीकर साहब जो है अपना चैम्बर छोड़ के वहाँ पर से चले गए थे और वहाँ से निकल कर वो कौमी असम्बली को छोड़ के चले गए। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो कानूनी टीम है अपोजिशन की, मैं आपके साथ खबर शेयर कर लेता हूँ, जिसमें अशर औसाफ हैं, जाहिद हामिद हैं, फ़ारूक नाइक हैं, मुर्तज़ा वहाब हैं, कामरान मुर्तज़ा हैं और आज़म नज़ीर तारण हैं। उन्होंने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है। और बताया जा रहा है कि स्पीकर की जो जानिबदारी है, जानिबदारी पे जो खदशा है, उसे मद्देनज़र रखते हुए अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के नुक्ते पर गौर किया जा रहा है। तारिक अज़ीज़ साहब की यह खबर है, लेकिन मेरी इतलात ये हैं कि कुछ अभी ऐसे लोग पार्टी के अंदर अपोजिशन में मौजूद हैं जो इस बात पर रजिस्ट कर रहे हैं कि अगर आप स्पीकर के ख़िलाफ़ या डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँगे तो ये हो सकता है कि इनसे ज़्यादा बुरे लोग जो है, जब आप तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराएँ स्पीकर के ख़िलाफ़, तो इससे ज़्यादा बुरा बंदा जो है वो आप जो चेयर है, जो स्पीकर की सीट है, उसको बैठ के चेयर करें, तो ये चीज़ हमारे ख़िलाफ़ हो सकती है। लेकिन ख़बर यह है कि इस मामले के ऊपर शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर गुज़श्ता रात एक इजलास हुआ है, रात गए, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने अपनी सीनियर क़यादत को, नून लीग की जो सीनियर क़यादत है, उसे एतमाद में लिया है। लम्हा बालम्हा जो सूरत हाल बदल रही है, जो सियासी सूरत हाल आ रही है, डेवलपमेंट्स हो रही है, वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इस खबर में जो तारिक अज़ीज़ साहब की खबर है, उसमें तो यही बताया गया है कि 24 से 48 घंटों में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी जाएगी। लेकिन मौलाना फजल रहमान की जमात के इस सोर्स की जानिब से बताया गया है कि अभी इस मामले पर फ़ाइनल फ़ैसला नहीं किया गया, लेकिन मसवदा तैयार करके तहरीक अदम एतमाद का डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ और स्पीकर के ख़िलाफ़ वो आसिफ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के हवाले कर दिया गया है। हतमी जो फ़ैसला है वो इन तीनों लीडरान की जानिब से किया जाएगा और ये फ़ैसला आज या कल में कर लिया जाएगा। तो फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।